इस वीडियो में आप PL/SQL टेबल के बारे में पढ़िएगा। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, परसेंट टाइप जिसका यूज़ करके हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, जिसका डेटा टाइप टेबल के किसी कॉलम के डेटा टाइप के जैसा होता है। जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर ब्लॉक में हम लोग एक s नाम का वेरिएबल बनाए हैं और इस s नाम का जो वेरिएबल है उसका टाइप कैसा है, यानी डेटा टाइप कैसा है, तो सैलरी टेबल के बेसिक नाम का जो कॉलम है वैसा इसका डेटा टाइप है। ध्यान रहे, केवल इस जो है वो डेटा टाइप ले रहा है, इस बेसिक का डेटा नहीं। इसी तरह हम लोग जो PL/SQL टेबल बनाएंगे वो भी केवल कॉलम का स्ट्रक्चर लेगा, न कि उसका डेटा। हम लोग सेलेक्ट इनटू के भी बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, जिससे हम लोग टेबल के एक एक रॉ को प्रोसेसिंग के लिए रिट्रीव करते हैं। जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिगिन ब्लॉक है जिसके अंदर हम लिखे हैं सेलेक्ट ABC इंटू A1 B1 C1। पहले हम लोग यही चीज़ नहीं रहता था, ये यदि हम यहाँ से रिमूव कर दें तो यहाँ हो जाएगा सेलेक्ट ABC फ्रॉम TBL। टेबल का नाम है TBL। तो यहाँ पे सेलेक्ट केवल नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, A को A1 में, B को B1 में और C को C1 में रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनटू का यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। PL/SQL टेबल भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, जिसका यूज़ करके किसी टेबल के किसी एक कॉलम का डेटा लेस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ध्यान रहे, हम यहाँ बोले किसी टेबल के किसी एक कॉलम का डेटा लेस ऑब्जेक्ट। डेटा लेस ऑब्जेक्ट मीन्स केवल स्ट्रक्चर आएगा, डेटा नहीं आएगा। तो PL/SQL टेबल में हम लोग क्या करते हैं, टेबल के किसी एक कॉलम का डेटा लेस ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग PL/SQL टेबल बोलते हैं। PL/SQL टेबल का अपना एक प्राइमरी की कॉलम होता है जो ऑब्जेक्ट बनाते समय PL/SQL टेबल के साथ अवेलेबल हो जाता है। इसी प्राइमरी की को हम लोग बाइनरी अंडरस्कोर इंटीजर के नाम से जानते हैं और इस कॉलम का यूज़ हम लोग बेसिकली इंडेक्सिंग में यानी करते हैं, जिसे हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे। इस बाइनरी इंटीजर प्राइमरी की को हम लोग किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। यानी PL/SQL टेबल में एक तो इसका प्राइमरी की यानी बाइनरी अंडरस्कोर इंटीजर और दूसरा किसी टेबल का एक कॉलम डेटालेस ऑब्जेक्ट। यानी PL/SQL टेबल में दो चीज होता है, बाइनरी इंटीजर प्राइमरी की और टेबल का कॉलम जो कि डेटालेस होता है। PL/SQL टेबल को हम लोग दो स्टेप्स में डिक्लेयर करते हैं। जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं टाइप TBL, यानी यहाँ पे एक TBL टाइप हम लोग बना रहे हैं, इज टाइप ऑफ emp.emp नेम परसेंट टाइप इंडेक्स बाय बाइनरी इंटीजर। और यहाँ पे दूसरा स्टेप में हम लोग लिखे हैं dname TBL, यानी हम लोग यहाँ पे TBL नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं जो क्या कर रहा है, EMP टेबल के EMP नेम का टाइप रख रहा है और बाइनरी इंटीजर ऑटोमेटिक इस TBL में आ जा रहा है। यानी हम लोग यहाँ पे एक TBL टाइप बनाए और इस TBL को हम लोग यहाँ पे dName नाम का एक वेरिएबल में असाइन कर दे रहे हैं। यानी ये दो स्टेप में हम लोग बना रहे हैं PL/SQL टेबल, और ये जो TBL है यही PL/SQL टेबल है। और इसमें दो चीज है, पहला चीज EMP नेम का टाइप और दूसरा चीज बाइनरी इंटीजर। यानी ये हम लोग पहले स्टेप में किए और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो हम लोग PL/SQL टेबल बनाते हैं, यहाँ पे जो टाइप बनाते हैं उसको dName नाम के एक वेरिएबल में हम लोग उसको असाइन कर देते हैं। ये वेरिएबल हम लोग चेंज करते रहेंगे जब जरूरत होगा। ध्यान रहे, हम लोग इस TBL नाम के PL/SQL टेबल को ना ही अपडेट कमांड से अपडेट कर सकते हैं और ना ही हम लोग इसको डिलीट कमांड से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग इसको नल सेट कर सकते हैं। जैसे इसको नल सेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे TBL, लेकिन इस TBL का टाइप यहाँ पे हम लोग dName में रख दिए हैं, इसलिए dName हम लोग करेंगे ना कि TBL। यानी हम लोग यदि जब भी हम लोग TBL को dName में असाइन कर दिए, यानी आने वाले कोडिंग में हम लोग dName को यूज करेंगे ना कि TBL को। इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं dName इक्वल्स, यहाँ पे हम नल कर दे रहे हैं और इस तरह से क्या हो जाएगा, डिलीट नहीं बल्कि वो क्या हो जाएगा, dName जो PL/SQL टेबल है वो नल सेट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग PL/SQL टेबल का एक प्रोग्राम देखते हैं
और उसे समझने का कोशिश करते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं सेट सर्वर आउटपुट ऑन, और सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखे हैं हम लोग सेट सर्वर आउटपुट ऑफ, जैसा कि पहले होता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिक्लेयर ब्लॉक है, और यहाँ पे बिगिन ब्लॉक है, और यहाँ पे हम लोग एंड और स्लैश दे रहे हैं। डिक्लेयर ब्लॉक में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पहला PLSQL टेबल टाइप डिक्लेयर किए, और यहाँ पे हम लोग दूसरा PLSQL टेबल टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहला PLSQL टेबल टाइप है उसका नाम हम लोग लिख रहे हैं नेम अंडरस्कोर टेबल, और जो दूसरा टेबल टाइप है उसका नाम है सैलरी अंडरस्कोर टेबल। पहला जो टेबल टाइप यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे ये है इस emp2013.name कॉलम को यहाँ ये रेफर कर रहा है, और ये emp2013 के सैलरी कॉलम को रेफर कर रहा है सैलरी अंडरस्कोर टेबल, और यहाँ पे नेम अंडरस्कोर टेबल है। यहाँ पे नेम जो है टाइप, और यहाँ पे देखिए हम लोग परसेंट टाइप का यूज़ किए हैं यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे इंडेक्स बाई, इसमें भी इंडेक्स बाई, और बाइनरी इंटीजर जो कि इसका प्राइमरी की होता है, डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की, जिसको हम लोग मॉडिफाई चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये हमेशा PLSQL टेबल में होना चाहिए। और यहाँ पे जब भी हम लोग नेम टेबल बना लिए और सैलरी टेबल बना लिए जिसका टाइप है नेम और सैलरी का, उसके बाद हम लोग दो अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल बनाए, डी नेम और डी सैलरी। डी नेम में हम लोग नेम टेबल जो कि यहाँ था वो रख दिए, और डी सैलरी में हम लोग सैलरी अंडरस्कोर टेबल जो कि यहाँ है वो हम लोग यहाँ असाइन कर दिए हैं। यहाँ पे एक और हम लोग वेरिएबल बनाए जिसका नाम है आर, और इसका भी टाइप है बाइनरी इंटीजर, और इस आर में हम लोग 0 रख दे रहे हैं। यहाँ पे बिगिन ब्लॉक में हम लोग एक फॉर लूप बना रहे हैं यहाँ पे, और एक दूसरा फॉर लूप यहाँ बना रहे हैं। इस फॉर लूप में हम लोग एक वेरिएबल आई यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और ये आई कैसा है, तो सेलेक्ट स्ट्रिंग्स फ्रॉम emp2013 के हर यानी उसमें जो रिकॉर्ड है उसको आई में रखेगा। और यहाँ आर ध्यान रहे, ये हम लोग आर में 0 रखे हैं। आर में क्या कर रहे हैं, R+1 यानी 0 अगली बार 1, अगली बार 2, अगली बार 3, इस तरह ये इंक्रीमेंट करेगा। इसका मतलब ये हम लोग फ्लैग जैसा यूज़ कर रहे हैं, ये टोटल बताएगा कि टोटल रॉ कितना है इस emp2013 टेबल में। यानी हम लोग एक एक रिकॉर्ड इस फॉर लूप में आई में रख रहे हैं, और डी अंडरस्कोर नेम और डी अंडरस्कोर सैलरी जो यहाँ पे है इसके आर में, आर ध्यान रहे हैं हम लोग इसको एरे टाइप जैसा यूज कर रहे हैं इस डी नेम में। यानी डी नेम का पहला जो रहेगा यानी 0 होगा, यानी डी नेम 0, अगली बार जब फॉर लूप में जब लूप होकर के आएगा डी नेम 1, फिर डी नेम 2। यानी हम लोग इस डी नेम में बार बार क्या कर रहे हैं, i.name। इस i क्या है, तो इस emp टेबल का पहला रॉ है, इसमें दूसरी बार में इसका दूसरा रॉ आएगा, तीसरी बार में तीसरा रॉ आएगा, और हर रॉ का नेम कहाँ रखेगा, तो डी नेम के उसी पॉइंटर पे यानी इंडेक्स पे। उसी तरह सैलरी के साथ भी होगा, आई का सैलरी रखेगा। यानी यहाँ पे इस पहले फॉर लूप का यूज करके हम लोग जो यहाँ पे एम्प्टी हम लोग PLSQL टेबल टाइप बनाए हैं उसमें हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, किसमें, किस टेबल से, तो emp2013 टेबल से हम लोग इस टेबल टाइप में हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इस लूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इस लूप में हम लोग जे वेरिएबल का यूज किए हैं, यहाँ पे आई का यूज कर रहे थे। इस जे वेरिएबल से हम लोग लूप कर रहे हैं 1 to r। आर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ रॉज इसमें होगा, यानी जितना भी रॉ हम लोग इसमें रखे इस डी नेम और डी सैलरी में, उन सभी पे ये लूप करेगा, और आउट क्या करेगा यहाँ पे, डी अंडरस्कोर नेम और डी अंडरस्कोर सैलरी, और इसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो ये जे का होगा, यानी जे में पहली बार 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से बढ़ते रहेगा, और टोटल वैल्यू को ये आउटपुट करेगा, और यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखेगा टोटल एम्प्लॉई कितना है, तो आर, यानी टोटल कितना इसमें रिकॉर्ड्स था जो कि इसमें स्टोर हुआ और यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, वो यहाँ पे काउंट करके दिखाएगा। चलिए अब हम लोग इसको कमांड लाइन से रन करते हैं। कमांड लाइन से रन करने के लिए हम लोग लिखेंगे स्टार्ट, फिर लिखेंगे जी ड्राइव के अंदर में ओरेकल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में हम लोग लिखें PLSQL टेबल demo.sql और रन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एम्प्लॉई 10, और यहाँ पे यदि हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं नेम राम, सैलरी 26,000, नेम श्याम, सैलरी 25,300, और हर रिकॉर्ड को इसी तरह नेम और सैलरी दिखा रहा है
जैसा कि हम लोग यहाँ पे नेम और सैलरी हम लोग dbms_output.put_line के अंदर में हम लोग लिखे हैं। यदि हम लोग यदि हम लोग इस टेबल को सिलेक्ट करें, जैसे सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम EMP 2013, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला राम है, फिर श्याम है। राम का 26,000, श्याम का 25,300, और एकदम सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी अपने तरह से आउटपुट में देख रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हम लोग PLSQL टेबल अभी बनाए, जिस टेबल का नाम यहाँ पे है नेम अंडरस्कोर टेबल, और उसके बाद इसको हम लोग डी नेम में रख दिए हैं। तो यानी इस PLSQL टेबल का नाम हो गया D_name। यानी इस D_name जो हम लोग टेबल बना रहे हैं, PLSQL टाइप टेबल, इस पे हम लोग इनटू, जो कि हम लोग अभी जस्ट इस वीडियो में डिस्कस किए थे कि इनटू क्या होता है, इस पे हम लोग इनटू का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनटू का अप्लाई हमेशा हम लोग फिजिकल टेबल यानी रियल टेबल पे हम लोग उसका यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप PLSQL टेबल को अच्छी तरह से समझ के होंगे। थैंक यू।